अरे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के देखिए ये पार्ट 40 है। इससे पहले 39 पार्ट बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये उन क्वेश्चन को तो सॉल्व करने ही वाले हैं, साथ साथ इनके अलावा और भी बहुत प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट भी करता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, या अगर ये नहीं करेगा तो इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन पूछते हैं, कोई अलग थलग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। नए हैं तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे अगर रीजनिंग में ईजी क्वेश्चन होता है तो यही होता है। तो पहले इजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपका हार्ड क्वेश्चन होता रहेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनको अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। 105 व्यक्तियों की भाषा जानते हैं। 105 जो नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि वो व्यक्ति कौन कौन सी भाषा जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये व्यक्ति मराठी जानते हैं। जो ये सर्किल दिया हुआ है ये वाला, कह रहा है कि इसके घेरे के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं वो मराठी जानते हैं। पहले डायग्राम को समझ लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया लेकिन बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। अब दूसरा ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल को कह रहा है कि ये अंग्रेजी भाषा जानते हैं। और तीसरा जो सर्किल ये बना हुआ है, ये सर्किल कह रहा है कि ये हिंदी भाषा जानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 1000 व्यक्ति हैं, यानी कि इसमें जितने टोटल नंबर है, जैसे 105 नंबर दिख रहा है, 175 नंबर दिख रहा है, 180 नंबर दिख रहा है, 200 नंबर दिख रहा है और 170 नंबर दिख रहा है। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 1000 व्यक्ति। और जो ये 1000 व्यक्ति हैं वो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी के संबंध में है, यानी कि इतनी भाषाएं जानने वाले हैं। इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, यानी कुछ ऐसे हैं कि जो तीनों भाषाएं जानते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि 105 नंबर वाला जो है, 105 नंबर वाला ये वो कौन कौन सी भाषा जानता है। 105 जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन सी भाषा, तो 105 इसमें है कहाँ, पहले वो ढूंढिए। देखिए 105 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस डायग्राम में। तो ये जो 105 नंबर है वो किन किन डायग्राम से घिरा हुआ है, हमें वही बस देखना है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो मराठी वाला डायग्राम है, कौन सा, मराठी वाला, एम वाला, उस डायग्राम, और यहाँ पर जो अंग्रेजी वाला डायग्राम है उसी के यहाँ है। क्योंकि जो नीचे आपका हिंदी वाला डायग्राम है उसमें वो 105 नहीं आ रहा है, सिर्फ मराठी और अंग्रेजी वाले में 105 आ रहा है। आप ध्यान देंगे तो, क्योंकि हिंदी वाला तो यहाँ पे नीचे आ जा रहा है 105 के, उससे घिरा हुआ नहीं। जिस जिस डायग्राम से वो नंबर घिरा होगा वो व्यक्ति वो भाषाएं जानते होंगे। यानी कि 105 व्यक्ति ऐसे हैं जो मराठी और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन हिंदी वो नहीं जानते हैं। तो इसमें देखिए मराठी एंड इंग्लिश, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ईजी दोस्तों क्वेश्चन होता है, बस समझाने में इतनी टाइम लग गया ना, तो ये तो सेकेंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसको कीजिए। कह रहा है कि जल, अग्नि, वायु। जल, अग्नि, वायु आप जानते हैं जल, अग्नि, वायु के बारे में। तो इनमें क्या संबंध होता है, कोई संबंध होता है क्या, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते। ये तो तीनों के तीनों कह सकते हैं एक तरीके से कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जल आग का दुश्मन है तो आग जल की, वायु आग को और भड़काती है तो आग जो है वायु को, कुछ मतलब एक दूसरे से कोई इनका रिलेशन है ही नहीं, एक दूसरे से एकदम भिन्न है। जब भी भिन्न रहेगा तो इनमें कोई अटैचमेंट नहीं होगा, तीनों के तीनों डायग्राम एकदम अलग अलग बनेंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। कह रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या गिनने जाएंगे, काउंट करने जाएंगे, नहीं, तरीका जानिए, ट्रिक जानिए। देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 है, इधर से भी करेंगे तो भी वही बात आएगी 4, इधर से भी अगर आप करते हैं तो भी वही बात आती है 4 4। जब भी ऐसे रहें चारों तरफ से आपके तीनों तरफ से इक्वल रहे नंबर, तो क्या करेंगे, उन नंबरों को आप लिख लीजिए। 1 2 3 4, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे हैं इतने आप नंबर लिख लीजिए जहाँ तक आ रहा है। जैसे 1 से 4 तक है तो 1 से 4 तक हमने लिख लिया। अब इसके बाद 1 के आगे क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे। पहले 1 के आगे 1 को लिख देंगे, फिर इस 1 को उठा करके इस 2 में जोड़ करके इसके सामने लिख देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। फिर इस 3 को इस 3 में उठा करके जोड़ के इसके सामने लिख देंगे, 6 हो जाएगा। फिर 6 को इस 4 में उठा करके जोड़ करके लिख देंगे, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 3 1 4 6 4 10 10 20 हो जाएगा। क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं,
ये 20 यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, पहले को गलत, दूसरे को सही, तीसरे को गलत और चौथे को सही का टिक लगा देंगे। जिस पे आपने सही का टिक लगाया उनको अब जोड़ लीजिए। 6 1 7, वो तो 7 को ला करके फिर इस 20 में एक बार और जोड़िए, 27, ऑप्शन बी। अब ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ऐसे जब भी फिगर दिखेंगे और त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो दोस्तों ये मत देखिएगा कि 4 तक है, 5 तक, कितना भी दे दिया जाए नंबर, 5 तक रहे, 6 तक रहे, तो यही ट्रिक फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। इस देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में आता है। कौन सा देगा ये ज़रूरी नहीं कि ये दे दे या वो दे, लेकिन देता हर हाल में एक ठो है। तो हर टाइप के क्वेश्चन इसीलिए मैं हर वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। मेरी यही कोशिश रहती है। कहते हैं वो वैकल्पिक आकृति चुने। क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो वैकल्पिक आकृति चुने जिसमें आकृति एक उसके भाग के रूप में है। यानी कि जो ये एक्स आकृति है, कह रहा है कि इन चारों में कौन सी वो आकृति है जो कि इसके द्वारा मिलकर के बनी है। यानी ये जो इस टाइप से दिया हुआ है, इस फिगर को हमें देखना है कि आखिर चारों में कौन से फिगर में यह आकृति दिख रही है। तो देखिए दोस्तों, पहले में दिख रही है, पहले में तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। इस टाइप का डायग्राम अगर यहाँ पर देखें, ये वाला पोर्शन तो भी नहीं बनता हुआ दिख रहा है इस टाइप का। दूसरे में तो वैसे ही एकदम बिल्कुल नहीं है। तीसरे में देखिए कहीं दिख रहा है क्या, तीसरे में भी ये देखिए ये वाला पोर्शन है जो ये वाला, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये इधर चला गया है, तो ये भी नहीं बन रहा। चौथे में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, चौथे में बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये जो हाथ हैंड इधर राइट हैंड वाला दिख रहा है दोस्तों पोर्शन, ये तो सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम। कैसे, देखिए ये आपका गया ऐसे, गया ऐसे, गया और फिर ये आपका ऐसे हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस यही चीज़ हमें देखनी रहती है, इसमें थोड़ा सा आंखों को फोकस करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जामिनर आपके हर चीज़ का टेस्ट लेता है। ये मत सोचिए सिर्फ दिमाग का, दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों का भी टेस्ट लेता है, आपकी स्पीड का भी टेस्ट लेता है, हर चीज़ का टेस्ट लेता है। इसलिए कि वैसे ही सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। अब ये घड़ी का क्वेश्चन है, एकदम हट सट के। वो तो घड़ियाँ आपने प्रतिबिंब वाली बहुत देखी होगी कि 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब में क्या बजेगा, इसमें बज रहा है तो उसमें क्या बजेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हटाइए, वो सब तो सेकंड वाले। अभी इस क्वेश्चन को कीजिए तो हम जाने, देखिए कितनी आप तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे ठीक सेट की जाती है। कितने बजे कह रहा है, 8 बजे, कितने सुबह 8 AM पर एक घड़ी सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। यानी कि 8 बजे सेट की जाती है और 24 घंटे में ये क्या कर रही है, 10 मिनट एक्स्ट्रा आगे बढ़ जा रही है। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि घड़ी में 24:10 हो रहा है और रियल टाइम 24 हो रहा है। 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जा रही है। वह समय क्या होगा जब घड़ी अगले दिन दोपहर 1 बजे का समय इंगित करेगी। वो समय क्या होगा जब घड़ी अगले दिन दोपहर 1 बजे का समय इंगित करेगी। तो हमें टोटल टाइम यहाँ से पहले देखिए कितना आगे बढ़ रही है घड़ी। देखिए 1 बजे, दोपहर 1 बजे का समय अगले दिन कह रहा इंगित करेगी। तो मान लीजिए 8 बजे सेट की गई, तो 8 बजे सेट की गई तो अगले दिन 8 बजे सुबह ही 8 AM पर ये टाइम होगा कितना, 24 घंटे का, 24 घंटे का अंतराल होगा। लेकिन कह रहा है कि 1 PM पर टाइम पूछ रहा है। तो फिर ये 8 बजे से 1 बजे तक कितना घंटा आगे बढ़ेगी, कहेंगे 5 घंटा। 8 5 1 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि 29 घंटा। हमें 29 घंटा में देखना है कि ये रियल टाइम क्या होना चाहिए। घड़ी तो दोस्तों बजा रही है 1, लेकिन बजना रियल टाइम क्या चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जा रही है। तो हमें देखना है कि 29 घंटे में ये कै मिनट आगे घड़ी की सुई बढ़ जाएगी, बस वही टाइम निकाल लेना है। तो हमने यहाँ से 29 घंटे का टाइम कितना घड़ी की सुई आगे बढ़ जाएगी, वही हमें चेक कर लेना है कितना टाइम आगे बढ़ जाएगा। ये जो गलत टाइम दिखा रही है घड़ी, तो हमें तो 24 घंटे का मालूम है। 24 घंटे में यहाँ पर हमने निकाला कि 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। यानी कि अगर सही समय 24 होगा तो इस घड़ी में 24:10 होगा। लेकिन हम यहाँ पर इस 10 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो। 24 घंटा है और ये 10 मिनट जुड़ेगा नहीं, तो 0 से 0 काट देंगे और ये 6 का 24 में गुणा करके जैसे भिन्न वाला जोड़ते हैं जोड़ लेंगे तो 144 + 145 बटे में 6 हो जाएगा। यानी कि 145 बटे में 6 घंटा घड़ी में हो रहा है और रियल टाइम क्या हो रहा है, 24 बज रहा है। ऐसे समझिए कि रियल टाइम 24 हो रहा है, तो उस घड़ी में 145 बटे में 6 का समय हो रहा है। लेकिन हमें निकालना है 29 घंटे का। 29 घंटे का जो फ़र्क है वो निकालना है, क्योंकि 1 बजे दोपहर 1 बजे का समय पूछ रहा है। अभी मैं दिखा चुका हूँ कैसे 29 घंटे का समय दिख रहा है।
तो 29 का अंतराल पर निकालने के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसी को हमें उठा लेना है, इसी को उठा लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे क्या कि 1 घंटे का पहले निकाल लीजिए, यहीं से चूंकि पर जैसे सवाल लगाते हैं, पहले इसको थोड़ी हटाइए। 1 घंटे का निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा 24 गुणे 6/145। क्लियर है यहाँ से। तो आप 29 घंटे का निकाल लीजिए, तो 29 का हो जाएगा 24 गुणे 6 गुणे 29/145। अब काटिए, देखिए 29 से ये कट रहा है पूरा का पूरा 5 बार, और ऊपर आपका 24 का 6 में गुणा करेंगे तो 144 पूरा आ जाएगा बटे में 5। आप देख लीजिए 5 दूना के 10, ये हो गया 44, तो 5 वाड़े 40, 28 घंटा पूरा आ रहा है और 4/5 आ रहा है। तो ये 4/5 को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 28 घंटा तो पूरा आ रहा है, जो 4/5 घंटा आ रहा है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 60 से हम गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 28 घंटा 48 मिनट। ये जो है क्या होगी, अगर 8 बजे सेट की गई तो 8 में हम इतना जोड़ देंगे, कितना, 28 घंटा 48 मिनट। तो इस 8 में अगर हम 28 घंटा 48 मिनट जोड़ते हैं तो ये 28 घंटा क्या है, 28 घंटा कितना बजेगा, 28 घंटा 24 को निकाल लीजिए, पूरा एक चक्कर हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें 4, यानी 4 घंटा 48 मिनट हम किस में जोड़ेंगे, 8 बजे में। तो 8 4 12:48 मिनट, 12:48 मिनट, यानी कि कितना समय दिखाएगी, 12 बजकर जो राइट टाइम होगा 12:48 मिनट होगा, तो घड़ी 1 बजे का समय दिखाएगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 2 8 4 = 632, 2 4 4 4 4 = 816, तो 3 3 5 1 बराबर क्या होगा। इसका मैं जो है लॉजिक बता देता हूँ, कमेंट कर दीजिएगा आंसर। कह रहा है कि 3 2 8 4, देखिए अगर 3 स्टार की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्टार की जगह हम गुणा रखें 2, ठीक है। और इनमें भी अगर हम गुणा करें 8 गुणे 4 और बीच में क्या करें ये हमें नहीं पता, बल्कि कुछ करें ही ना तो बेहतर है, क्योंकि ये तो ऐसे ही मुझको लग रहा आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 दूना के 6, 8 चौक को 32, बीच में कुछ चिन्ह ही ना रखें, बस इन दोनों का आपस में गुणा करके पूरी संख्या वैसे ही रख दें, तो 8 632 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 4 दूना के 8 और ये 4 चौक को 16, देखिए 816, ये तो बिल्कुल एकदम सही हो गया। यानी कि हमें करना क्या है, सिर्फ एक दूसरे का 2 2 का ग्रुप बना करके गुणा करके रख देना है। तो इसी लॉजिक से कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मिसिंग अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ADG है, पहली लाइन में देखिए, तो लॉजिक ढूंढिए पहले ADG कैसे बनाए। इसलिए लॉजिक पता चलेगी तभी हम DIN की लॉजिक पता करेंगे कि क्या वह सही है कि नहीं, और उसी हिसाब से IP और यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि A to Z 1 से अगर 26 तक याद है तो अभी सेकेंडों में निकालेंगे। कैसे, देखिए A का 1, D का 4, G का 7। अब देखिए कैसे बढ़े, 1 से 4 हुआ यानी +3 हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें भी +3 हुआ। चलिए अब यहाँ पर D 4, I 9 और N जो है 14। अब यहाँ पर देखिए 4 कितना हुआ, +5, 9 + 5 14। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 9 है और 16 है, तो 9 + 7 हो रहा है 16, यानी कि देखिए इसमें 3 3 प्लस हुआ, इसमें 5 5 प्लस हुआ, तो इसमें क्या होगा 7 7 प्लस होगा, यानी 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23वीं पोजीशन पर क्या आता है दोस्तों, W आता है। क्लियर, ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट मिस किया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हमें 2 ही में मेहनत करनी है, 2 में हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों, देखिए ELAFA है, GLHA है, ILJA है, फिर मिसिंग है, फिर MLNA है। इसमें क्यों मैं कहा कि 2 है, आप ध्यान देंगे तो L और A सब में आ रहा है, LA देखिए उसी पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह आ रहा है। LA यहाँ पर है, LA यहाँ पर है, LA यहाँ पर है, एकदम सेम जो है दूसरा और चौथा जो अल्फ़ाबेट है उसे हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दूसरा और चौथा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहला और तीसरा सिर्फ निकालना है। चलिए तो पहले को उठाते हैं, पहले में E है, दूसरे में G है, तीसरे में I है,
चौथे में मिस किया है, पाँचवें में एम है। इसकी लॉजिक ढूंढते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ई होता है 5वें पे, जी होता है 7वें पे, आई होता है 9वें पे, एम होता है 13वें पे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 7 हुआ है, 2 प्लस हुआ, 7 से 9 हुआ, 2 प्लस हुआ, यानी 2 प्लस हो रहा है, यानी 11 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 होगा, तभी तो प्लस 2 होकर के 13 आया। 11वें पे के होता है, यानी पहला हमारा के आ गया। क्या आ गया? के आ गया। अब चलिए तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरे में देखेंगे यहाँ एफ है, एफ से एच बना, एच से जे बना, एफ एच जे मिसिंग और एन। क्लियर। यहाँ पर भी देखिए एफ 6, एच 8, जे 10, यहाँ पर भी तो 2 ही प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। और ब्राह्मी पोजीशन पे होता है एल। क्या होता है दोस्तों? एल। यहाँ पर के एल एल ए, देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों तरीका लॉजिक कंसेप्ट ये चीज़ें अगर पता है ना तो आप क्वेश्चन को धुआं कर देंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, एकदम 100% आप सही करके आएंगे। ये नहीं रहेगा कि मैंने किया तो सही था कि नहीं, बाद में कन्फ्यूज़न में सोच में पड़ जाते हैं कि वो गलत हो गया क्या, ऐसा नहीं, एग्ज़ाम में ऐसे वैसे, तो ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी सीरीज़ का नंबर है, यहाँ पर मिसिंग नंबर कह रहा है, सीरीज़ वाला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर क्या होगा? 6 से 24, इसमें देखिए एक ही सीरीज़ बनेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए जिसमें 2 भी सीरीज़ बनी, 3 सीरीज़ बनी है, इसमें एक ही सीरीज़ बनेगी, क्योंकि देखिए 6 से 24, 24 से 60, 60 से 120 बढ़ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कि घटता है बढ़ता है तो उसमें सीरीज़ 2 बनती है, लेकिन इसमें तो ईजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 से 24 बना है, 60 बना है, 120 बना है और 210 बना है। ज़रा देखिए तो 6 से 24 कैसे बन सकता है 18 प्लस होने पर, और इससे नहीं, ये नहीं लगेगी लॉजिक, ये लगेगी ही नहीं। तो कुछ और सोचते हैं। देखिए 6 है ना, हम एक काम करते हैं, अगर 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 8 हो जाएगा। 8 है तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 का क्यूब किए, 2 घटाए, यानी उसी का क्यूब करके वही घटा दिए। अगर इसमें हम 3 का क्यूब करके 3 को घटाएं तो 3 त्रिके 9 त्रिके 27 माइनस 3 होगा, और कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 2 से 3 हुआ तो अब 4 होना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 चौको 16, चौको 64 माइनस 4, यानी 60 हो जाएगा। एकदम सही जा रहे हैं। यानी नेक्स्ट क्या होगा? 5 का क्यूब होगा और 5 घटेगा, 50, 25, 5, 125 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का क्यूब माइनस 6 होगा तो 6 को 36, 6 का 216 माइनस 6 करेंगे तो दोस्तों 210 नहीं हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप हमें पता चल गया, 7 का क्यूब माइनस 7 होगा। तो फटाक देना इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। नेक्स्ट, अब ये देखिए कह रहा है कि 24 का संबंध जैसे 60 से है, वैसा ही जोड़ा ढूंढिए जो एक दूसरे का उसी टाइप का संबंध हो। यानी 24-60 में जो लॉजिक है हमें वैसा ही जोड़ा ढूंढ लेना है जो कि यहाँ पे सेट हो जाए। चलिए 24 और 60 में लॉजिक, अभी पीछे जो क्वेश्चन किए हैं एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। जो आपका 24 और 60 बीच में यहाँ पर दिख रहा है, 24 और 60, देखिए 24 और 60, उसमें आपने जो लॉजिक लगाई है यहाँ पे, सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगी, वही फिट होगी। उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ उसी से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए 24 और 60 में जो लॉजिक है वो क्या है? देखिए 3 का क्यूब माइनस 3, 3 त्रिके 9 त्रिके 27 माइनस 3, 24। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब माइनस 4, 4 चौको 16, चौको 64 माइनस 4, 60। यानी कि 3 से एक ज़्यादा 4, 3 का क्यूब करके 3 को घटाया गया और उससे एक ज़्यादा किया गया, 4 का क्यूब करके 4, ऐसा ढूंढिए। ये 6 है तो ये तो होगा ही नहीं। ये 80 है, 80 देखिए किसी का होता है, उसके आसपास 9, 9, 81, नहीं ये भी नहीं होगा, फिर आगे ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको देखिए 120 और 210 को, इसलिए कि 3 से 4 हुआ तो 4 के बाद क्या आएगा? 5 का क्यूब होगा और उसमें से हम 5 घटाएंगे, और 6 का क्यूब होगा उसमें से हम 6 घटाएंगे। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 5 और ये हो जाएगा 216 माइनस 6। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 120 हो गया और यहाँ पर देखिए 210 हो गया, यानी ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये 1 है, कन्फ्यूज में पड़ेंगे कि कहीं आई तो नहीं ना है, क्योंकि आई और 1 में कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है और एग्ज़ाम में तो वैसे ही प्रेशर रहता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। कह रहा PST से जैसे 1 बना हुआ है, NPR से यहाँ पे क्या बनेगा? PST, इसमें भी नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि P का होता है 16, S का होता है 19, T का होता है 20। अगर हम सबको ऐड कर दें तो क्या बनेगा? देखिए तो 9 6 15, 2 2 4 1 5, 55 बनना है। हालांकि आना चाहिए 1 कैसे आएगा? इन 55 में दोनों अंकों को हम जोड़ देते हैं, 10 आ जाएगा,
फिर इन दोनों अंकों को 1 और 0 को जोड़ देते हैं तो 1 आ जाएगा। चलिए यही लॉजिक इसमें भी लगाते हैं। NPR में 14, 16, 18, 8 6 14, 14 4 18, 48 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा। इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को एक कूट भाषा में लिखा गया है, उनको सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए कूट शब्द ज्ञात करें। जैसे कह रहा है कि कार बराबर फाई अल्फा डेल्टा, SIT बराबर म्यू साई के, विल बराबर सिग्मा IYY, MAP बराबर म्यू अल्फ़ा बीटा। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि किसके लिए, किस सिंबल के लिए किस अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर सिंबल है यहाँ पर, तो अल्फ़ाबेट कौन सा प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 सिंबल भी है। SIT 3 है तो इधर भी 3 यानी एक के लिए एक का यूज़ किया गया। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, दिए गए कूट फाई अल्फ़ा वाई म्यू किसके लिए प्रयोग, यानी कि इसका बराबर क्या आएगा। तो फाई की जगह हम देखेंगे क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी पहला है, फाई पहला है, यानी फाई की जगह पर हम सी लिखेंगे। इसी तरीके से अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह ए का यूज़ किया गया, क्योंकि ए जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, अल्फ़ा भी दूसरे नंबर पर, पहले ही में अभी चल रहे हैं हमें, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए वाई है, तो वाई के लिए यहाँ पर देखेंगे तो एल का प्रयोग किया गया है, तो एल लिख लेंगे। अब फिर म्यू देखिए, म्यू है तो म्यू के लिए यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया, एम लिख लेंगे। तो काम हो गया, काम भी हो गया और काम भी आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।